पिछले लगभग 48 घंटे की बारिश ने पूरे उत्तर भारत में उत्पात मचाया हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड में तो भारी तबाही आई हुई है। दिल्ली से लेकर यूपी, एमपी और गुजरात में जगह जगह पानी भर गया। राजस्थान में कई इलाकों में सड़कों पर नाव चलने की नौबत आ गई। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। केरल के वायनाड में आए सैलाब ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। बाढ़ बारिश से आई इस तबाही की वजह से देश के बहुत से इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है। हिमाचल और उत्तराखंड के 200 से ज्यादा गांव अंधेरे में। पानी भरने की वजह से देश के कई शहरी इलाकों में पावर कट करना पड़ा है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अमूमन यह होता है कि बिजली कट हो जाती है और यह बहुत आम बात बन गई। वैसे भी देश में बिजली संकट बहुत तेजी से बढ़ ही रहा है। पिछले कुछ समय में कोयले की महंगी कीमत और बिजली की ज्यादा डिमांड ने देश में बिजली संकट को और गहराया है। इन सारी बातों को देखते हुए पीएम मोदी अब ऐसा पावर प्लांट लेकर आ रहे हैं जिसमें बिजली की सप्लाई हमेशा ऑन रहेगी, यानी बिजली कटेगी ही नहीं बॉस। इस पावर प्लांट की सबसे बढ़िया बात यह है कि देश के जिस इलाके में बिजली की कमी होगी, यह प्लांट खुद वहां पहुंच जाएगा और बिजली की सप्लाई पूरी कर देगा, क्योंकि पीएम मोदी देश में पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लाने वाले हैं। यानी यह पानी पर तैरते हुए बिजली बनाने वाला पावर प्लांट होगा बॉस। अभी क्या होता है, पावर प्लांट कहीं लग गया, वहां बिजली का उत्पादन हो रहा है, वो बिजली सप्लाई होती है। यहां ये पावर प्लांट जो है वो पानी पर है, वही पहुंच जाएगा आपके यहां जहां पर जरूरत है बिजली की। इस समय रूस के पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकनीक है, जिसे वो अब भारत को देना चाहता है। देश में इस समय जितने भी पावर प्लांट हैं वो सब एक परमानेंट तौर पर बने हुए पावर प्लांट है, लेकिन अब देश में पहला पानी में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट आने की तैयारी चल रही है। रूस से मिलने वाले इस फ्लोटिंग पावर प्लांट को लेकर इस बार बजट में भी फंड का ऐलान किया गया। दोनों देशों के बीच FNPP यानी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट पर सहमति बन चुकी है। इसमें भारत समुद्र में तैरने वाला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट को सामान्य भाषा में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसे एक बड़े जहाज की मदद से एक से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इसमें लगने वाला मॉड्यूलर आमतौर पर सामान्य न्यूक्लियर पावर प्लांट के मॉड्यूलर से काफी छोटा होता है। इस पावर प्लांट से 300 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और इसकी लागत करीब 3000 करोड़ रुपए आएगी, जबकि सामान्य न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1000 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है। भारत में जिस स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने का प्लान का ऐलान किया गया है, उसे बनाने की लागत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से करीब 8 गुना कम है। इसके साथ ही यह न्यूक्लियर पावर प्लांट 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। इस पावर प्लांट के सबसे ज्यादा फायदा जो इससे होगा वो उन इलाकों को होगा जो समंदर में और बड़ी नदियों के आसपास बसे हुए हैं। दुनिया में इस समय रूस एकलौता ऐसा देश है जिसके पास पानी पर तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये इस समय रूस के नॉर्थ आर्कटिक इलाके में मौजूद पेवेक शहर को बिजली सप्लाई करते हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों में जब भी बिजली की डिमांड बढ़ती है तो ये पावर प्लांट उस इलाके में जाकर बिजली की सप्लाई को पूरा कर देते हैं। इस तरह के पावर प्लांट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे पहाड़ी इलाकों में मौजूद नदियों से लेकर समुद्र के तटीय इलाकों तक में ले जाया जा सकता है, वहां इसको सेटल किया जा सकता है। जैसे आप वो नहीं करते थे कि भाई जनरेटर लेकर कहीं चले गए और वहां जनरेटर से बिजली दे दी, वैसे ही ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अलग अलग जगह पहुंच जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको रूस के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में भी बताता हूं कि ये चीज क्या है जो वहां काम कर रही है। देखिए, रूस के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को एकेडमिक लोमोनोसोव नाम के जहाज पर लगाया गया है। इस प्लांट में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं, जिससे रूस के पेवेक शहर को बिजली सप्लाई हो रही है। इससे पहले यहां कोयले से चलने वाला थर्मल प्लांट था, जो अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस पावर प्लांट की लंबाई 44.5 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और ऊंचाई करीब 10 मीटर है, यानी यह करीब 3 मंजिला ऊंचा है। इसे मई 2020 में तैयार किया गया और इसे बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आई। 24 घंटे बिजली बनाने वाले इस प्लांट में 70 कर्मचारी काम करते हैं। यानी मतलब यह चीज हो रही है दुनिया में। ऐसा नहीं कि भारत में कोई नया प्रयोग हो रहा है, दुनिया में हो रही है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी का विजन है कि कहीं से भी कुछ भी अच्छा है तो अपने यहां ले आओ, तो रूस के साथ अब ये डील कर ली कि भैया यही चीज हमारे यहां भी होगी। फिर रूस अभी जिस तरह के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें छोटे छोटे कई सारे माइक्रो रिएक्टर लगे होते हैं। भारत में बनाए जाने वाले स्मॉल रिएक्टर में भी कई सारे माइक्रो रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा।
दरअसल पिछले महीने जब पीएम मोदी 2 दिन के लिए रूस के दौरे पर गए थे, तब भारत और रूस के बीच 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की बात हुई। रूस की सरकारी न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी रोसाटॉम ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने और चलाने दोनों की तकनीक देने का ऑफर दे दिया कि बॉस हम आपको तकनीक देते हैं ना, बनाइए भी चलाइए भी। इस मामले में अब भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। 23 जुलाई को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए फंड की घोषणा की। अब सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी इस हिसाब से देश में इस तरह के करीब 33 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं अगर यह सारा पैसा इसी में खर्च हो जाए। 33 पावर प्लांट इस तरह के जो मोबाइल होंगे, कहीं भी जा सकते हैं। भारत में इस समय 4 तरह के पावर प्लांट से बिजली पैदा हो रही है। इसमें पहले नंबर पर कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट होते हैं। इसके बाद नदियों पर बनाए गए बांधों पर हाइड्रो प्लांट से बिजली पैदा की जाती है। तीसरा नंबर है सोलर प्लांट का, जिसमें आप सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करते हैं। और सबसे कम बिजली जो है वो विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा से तैयार की जाती है। कभी आप जाते होंगे कहीं तो देखते होंगे बड़े बड़े पिलर लगे हैं, उसमें पंखा ऐसे घूमता रहता है धीरे धीरे, उससे भी बिजली पैदा होती है। कम होती है लेकिन होती है। इन 4 तरह के पावर प्लांट से बिजली बनाने की लागत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कोयले से पैदा होने वाली बिजली से पर्यावरण में कार्बन भी ज्यादा निकलता है, जबकि स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट की खासियत ही यही है कि इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। इस प्लांट को 30 साल में एक बार यूरेनियम रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक बार 30 साल में। यानी इससे बिजली पैदा करने में खर्चा कम, प्रोडक्शन ज्यादा। इसके अलावा कोयले के थर्मल प्लांट की तुलना में यह 7 गुना कम कार्बन पैदा करता है, यानी पर्यावरण के लिए भी धांसू है। आज की तारीख में बिजली पैदा करने के लिए भारत चीन के बाद सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। लेकिन अब तैरते हुए पावर प्लांट के लिए ये दोनों समस्या खत्म। भाई आपको जरूरत ही नहीं है, आप नाव पे लगाएंगे इसको, इधर उधर जाएगा तो जमीन कहीं अक्वायर ही नहीं करनी है। मोबाइल है, जहां मन वहां पहुंच सकता है। कोयले का खर्चा घटा देगा सो अलग, पैसा बचाएगा सो अलग, और 24 घंटे बिजली देगा सो अलग। अब ये है नरेंद्र मोदी का विजन। उनके दिमाग में ऐसे नई चीजें सुनकर तुरंत बिजली जो है वो कौंधती है। आइडिया जो है उसका बल्ब जल जाता है, और वो आइडिया का बल्ब जला तो आपके घर का बल्ब और पंखा कभी ना बंद हो, इसका इंतजाम शुरू कर दिया गया है। दुनिया में इस समय रूस एकलौता ऐसा देश है जिसके पास पानी पर तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये इस समय रूस के नॉर्थ आर्कटिक इलाके में मौजूद पेवेक शहर को बिजली सप्लाई करते हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों में जब भी बिजली की डिमांड बढ़ती है तो ये पावर प्लांट उस इलाके में जाकर बिजली की सप्लाई को पूरा कर देते हैं। इस तरह के पावर प्लांट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे पहाड़ी इलाकों में मौजूद नदियों से लेकर समुद्र के तटीय इलाकों तक में ले जाया जा सकता है, वहां इसको सेटल किया जा सकता है। जैसे आप वो नहीं करते थे कि भाई जनरेटर लेकर कहीं चले गए और वहां जनरेटर से बिजली दे दी, वैसे ही ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अलग अलग जगह पहुंच जाएगा।